जो आपका यूपीपीआरबी जो वेबसाइट है, जो ट्विटर है, उसके माध्यम से जो जानकारियाँ दी गई हैं कि आपकी यूपीएसआई की परीक्षाएं कब होने वाले हैं, उस विषय में बात करेंगे। इस पर कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि योग्यता क्या होती है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, सारा कुछ देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं कर देंगे, लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि किसके द्वारा ये यूपीएसआई की परीक्षाएं कराई जा रही हैं, तो आपको पता होगा कि जो भर्ती बोर्ड है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है इसका नाम होने वाला है। और ये 2025 की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें कुल अगर पदों की बात की जाएगी तो यूपीएसआई में कुल पद जो है वो 4543 पद होने वाले हैं। और पद का नाम आप लोगों को पता होगा, सब इंस्पेक्टर या इसके समकक्ष भी कुछ पद हैं। तो कुछ दिन पहले ही हम लोग को एक जानकारी मिली थी कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है इसके द्वारा पहले एक बार OTR करा लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन भरवा लिया जाएगा, फिर फॉर्म जब आएगा तो आपको फॉर्म में अपना जो है इस OTR नंबर के थ्रू आपको रजिस्टर करके जो है आपकी जो है एप्लीकेशन को फिल करना है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है, अभी जो है यूपीपीआरबी जो उनका ट्विटर हैंडल है या जिसे कहें एक्स हैंडल है, जो ट्विटर अब बदल गया है एक्स में, तो उससे क्या उन्होंने किया है, एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि कुल हमारे जो 4543 पोस्ट है उसके लिए OTR प्रक्रिया चालू हो चुकी है, पहले से चल रही है, जिसमें अभी तक टोटल 2.5 लाख लोग जो है क्या कर चुके हैं, 2.5 लाख लोग इसमें अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर लिया, OTR रजिस्टर कर लिया है। और जो ये पद है दिए हुए हैं, ये संभावित है कि इसी सप्ताह में इसके जो है एप्लीकेशन प्रकाशित कर विज्ञप्ति पूरी जारी कर दी जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ से आप भर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं, शायद 2-4 दिन में जो है आपको इसके लिए नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो अब कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं कि किस माध्यम से इसका जो है, यहाँ पे ये कटिंग भी आपने न्यूज़ कटिंग दैनिक भास्कर की देखी होगी, तो उसमें देखा होगा आपने कि इन्होंने बताया कि इतनी पोस्टें आपको 4543 पोस्टें हैं, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 हैं, 106 उप निरीक्षक जिसमें गोरखपुर और बदायूं और लखनऊ में महिला कमांडर वाहिनी के लिए है, 135 में जो है उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस है, इसके बाद उप निरीक्षक जो है विशेष पुलिस बल में 60 है, तो टोटल मिला के 4543 है। ये पदों की जो है क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है। और बताया गया है कि ऑनलाइन जो है सिर्फ ये जो यूपीपीआरबी जो है इस माध्यम की जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.in पर यह आपको करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, uppbpb.gov.in पर आपको ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे, OTR अपना फिल कर लीजिए, OTR देखिए, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, भरिए उसको। OTR होने के बाद जब विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म तब आप भर पाएंगे। उसके लिए आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और शैक्षिक प्रमाण पत्र ये सब लगाना होगा। जो फीस का भुगतान है जिस तरह से होता है अभी मैं आगे दिखाऊंगा, पिछला नोटिफिकेशन जो है उस आधार पर किस तरह से कितना फीस लगेगा, कितनी किसकी योग्यता है, कितना जो है लंबाई है, कितनी चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो आगे तक देखते रहिएगा। अगर योग्यता की बात करें तो स्नातक डिग्री हो और किसी मान्यता प्रकार जो प्राप्त विश्वविद्यालय वहाँ से ये स्नातक होना चाहिए आपका। और आयु सीमा की बात करें लगभग 21 से 28 साल होती है। SC ST और OBC को जैसे कि नियम होते हैं उस तरह से छूट रहता है। और लंबाई की जब बात करते हैं तो उसमें पुरुष की लंबाई 168 और महिला की 160, और जो है ये महिला की 60 नहीं है, पुरुष की 168 है। और उसी में SC ST में जो है रिजर्वेशन की वजह से 160 जो है यहाँ होती है ST में। और महिलाओं के लिए 152 होता है और 147 ST महिलाओं के लिए। चेस्ट 79 ये भी मेल पुरुष के लिए मतलब होता है, मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं होता। और 5 सेंटीमीटर ये चेस्ट का एक्सटेंशन चाहिए, फुलाव चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अभी नोटिफिकेशन पुराना जो हुआ है उस नोटिफिकेशन को भी दिखाता हूँ आपको, और ध्यान से देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चयन प्रक्रिया आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा, सबसे पहले उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अभी ऑनलाइन होता, ऑफलाइन ये नोटिफिकेशन में आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये है कि आपका एक पहले लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, 400 मार्क्स के पूरे ये होते हैं। और इसके बाद आपका PET होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण है, यानी कि जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है आपका। फिर दस्तावेज होगा, फिर इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के बाद उसके बाद आपको डेट दी जाएगी मेडिकल के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसका चयन प्रक्रिया का होने वाला है। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। पुराना नोटिफिकेशन था, ये पुराना नोटिफिकेशन है जो इससे पहले आया था, उसी के आधार पर मैं ये लेके आया हुआ हूँ कि यहाँ पर आपको शुल्क पता चल जाए। तो टोटल आपको 400 रुपये शुल्क देने हैं, सभी को देने हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क कितना है, वो 400 रुपये है। तो आप याद रखिए 400 रुपये आपको देना है। और लिखित परीक्षाएँ होती है, ऑनलाइन लिखित परीक्षाएँ। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी कि ऑफलाइन होगी क्या है, अब नोटिफिकेशन आएंगे तभी क्लियरिटी हो पाएगी।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं कि परीक्षा लिखित जब होगी तो उसमें मैंने बताया था कि आपको 400 मार्क्स के टोटल जो है एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें हिंदी विषय के लिए आपको 100 अंक मिलेंगे और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान मिला के इनके 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर इसके मिलने वाले हैं। और जो आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो परीक्षा है उसमें आपको 100 मिलेंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक या जिसे हम रीजनिंग बोल देते हैं उसमें 100 मिलेंगे। तो टोटल 400 मार्क आपको इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे और आपका पूरा क्लासिफिकेशन इस तरह से दिया हुआ है कितने इतने मार्क्स आपको अधिकतम इसमें मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि शारीरिक मानक परीक्षण में पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है, चेस्ट है, ये कितना लेना है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि न्यूनतम जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी पिछड़े वर्ग के या सामान्य या अनुसूचित जातियों के लिए। लेकिन अनुसूचित जनजाति जो हैं, एससी को छोड़ के, एससी को इसमें काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ एसटी को काउंट करते हैं। एसटी के भर्तियों के लिए 160 सेंटीमीटर है पुरुषों में। ठीक है, और एक्सपेंशन वही जो है आपका 79 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए होता है और अनुसूचित जातियों के लिए 77 और इसमें फुला के जो है कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। ये आपको याद रखना है सभी के लिए। ठीक है, अब महिलाओं का अगर देखते हैं महिलाओं हेतु, तो महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट जो है सभी वर्गों के लिए एसटी को छोड़ के 152 सेंटीमीटर है और एसटी महिला के लिए जो है न्यूनतम 147 सेंटीमीटर है। और एक चीज़ और इसमें एडिशनल है, महिलाओं का चेस्ट नहीं देखा जाता है तो उसमें जो है वजन की बात की जाती है कि महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 kg होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिए, 40 kg प्लस हो जाए तभी सही रहेगा। और जो साई दस्ता यानी कि जो आपका पीईटी होता है, इसमें क्या चेक होता है ये चीज़ देखिए। जैसे यूपी कांस्टेबल का जिन जिन लोगों ने दिया है उनको तो पता है कि पीईटी क्या होता है, और जिन्होंने नहीं दिया वो चीज़ जान लें कि इसमें आपको रनिंग कराई जाती है। और पुरुषों के लिए जो रनिंग है, जो मेल है उनके लिए रनिंग टोटल 28 मिनट की होती है, जिसमें उनको 4.8 किलोमीटर जो है रनिंग करनी होती है। ठीक, 4.8 किलोमीटर कितने समय में? 28 मिनट में। वहीं महिला भर्तियों को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको किसी तरह से पूरी कर लेनी होती है। इसको पूरा करने के बाद आपको ये कंप्लीट माना जाता है अगर आप निर्धारित समय में पूरा कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो इसी रिलेटेड थी कि जो अभी अपडेट आया था, सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी गई हैं कि न्यूज़ कटिंग जो आया था कि विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होने वाला है, तो इसी सप्ताह में जारी होने की संभावना है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 20 तारीख से पहले आ जाएगा। तो 20 तारीख से पहले आ जाएगा, तो बस तैयार रहिए। आपको तैयार रहने के लिए मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अब परीक्षाएं जब आ जाएंगी तो आप अगर तैयार नहीं रहेंगे, आपने अपनी परीक्षाएं जारी नहीं रखी हैं, अभी अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा लीजिए, SC ST OBC सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, अपना सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। इसके बाद तैयारी अपनी जारी रखिए। सब्जेक्ट आपको बता ही दिया गया है कि सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी है और सामान्य ज्ञान है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, मूल विधि में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है और संविधान दोनों। सामान्य ज्ञान का तो जो क्वेश्चन है वो तो है ही, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है पॉलिटी पे, यानी कि आपका संविधान पे ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो आपका रीजनिंग होता है, इस रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन, इसमें मैथ वाले पोर्शन में रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछा आता है मानसिक योग्यता के अंतर्गत। तो इसको ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से अपनी क्लासिफिकेशन करके जो है वीडियो बनाएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि किस सोर्स से कितना टॉपिक किसके लिए कवर करना है। तो वीडियो यहाँ तक आपने देखा है, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।